शिल्डिंग इफेक्ट पढ़ा दिए थे। क्या होगा जी शिल्डिंग का? SH सही होगा ना? गड़बड़ लिख दिए हैं, बोलो। सही है सर। सही है सर। देखो इधर, तो शिल्डिंग इफेक्ट हम बता दिए थे कि इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? पुश करता है, ठीक है। इसके बारे में तुमको हम बता दिए थे, और सब हम बता दिए थे निकालने के लिए जेड इफेक्टिव वगैरह। बोलो, याद है ना तुम लोगों को? जेड इफेक्टिव निकालने के लिए बता दिए थे, सिग्मा ही बता दिए थे, है ना। और बता दिए थे कि नीचे आओगे तो डाउन द ग्रुप सेम रहता है, और इधर से इधर जाओगे तो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। ये सब बता दिए थे, है ना। निकाल के ही बता दिए थे कैसे कैसे निकलता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम लोग डी, अब इसी के मैटर्स हम लोग डी ब्लॉक का साइज देखते हैं। किसका साइज देखेंगे? डी ब्लॉक, डी ब्लॉक का साइज और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, हम दो चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम डी ब्लॉक में पहले चलते हैं। डी ब्लॉक, और थोड़ा बात किया जाए। डी ब्लॉक का हाल चाल क्या होता है, जरा मुझे बताओ तुम। जैसे स्कोंडियम का अगर लिखोगे 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या आएगा बताओ तो? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, ऐसा रहेगा क्या? उसी तरह जिंक में, जब जिंक में जाओगे 30 में, तो ये बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? 3d10 होगा क्या? बोलो बोलो जी मूर्खों। यस सर। बोलो यस सर। होगा ना? इधर 3d1 से 3d10 तक हम जाएंगे, ठीक है। लेकिन मूर्खों जरा ये मुझे बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, वो आउटर सेल में हो रहा है कि इनर सेल में हो रहा है? आउटर सेल कौन सा है बताओ तो? यहाँ पे सेल कौन सा है? सेल कौन से पीरियड के एलिमेंट है सब? इनका पीरियड बताओ। पीरियड बताओ, पीरियड। सर 4 नंबर के सर 4 ब्लॉक पूछ रहा है कि पीरियड पूछ रहा है? गधा हो गया एक नंबर के, पढ़ना ना लिखना। पीरियड क्या होगा इसका बताओ तो? 4 सर 4 जो पीरियड होगा, पीरियड क्या होगा? 4 ना होगा जी? यस सर। फोर्थ पीरियड का नहीं सब, तब फोर्थ पीरियड इन लोग का है। और बता दे तो कितने सेल होंगे इन सब में? सब कितने सेल होंगे? सेल बताओ, पीरियड का मतलब नहीं है, कितने सेल हैं इन सब में? सेल कितने होंगे इन सब में? 4 कितने सेल होंगे बोलो? 4 सेल होंगे। 4 सर। अब मुझे बताओ 4 सेल होंगे तो थोड़ा इसको इमेजिन करो मूर्खों, कुछ इस तरह का हाल चाल है। यहाँ न्यूक्लियस हो गया, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और चौथा सेल। इलेक्ट्रॉनवा कहाँ ऐड हो रहा है भाई? चौथा सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ऐड कहाँ हो रहा है एक्चुअली बताओ तो? कहाँ हो रहा है एक्चुअली? थर्ड सेल। थर्ड सेल। कौन से सेल है? फोर्थ सेल की थर्ड सेल? थर्ड सेल। कौन सेल में ऐड हो रहा है? इनर सेल में। तो जब इनर सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो जरा मुझे बताइए, यहाँ पे इस पे रिपल्सन क्या करेगा? घटाएगा कि बढ़ाएगा बताइए? सर बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। यस सर। अट्रैक्शन भी बढ़ाएगा, कोई डाउट नहीं है कि अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। यहाँ जेड बढ़ता चला जाएगा, जेड बढ़ता चला जाएगा, कोई डाउट नहीं है। जेड इंक्रीज करेगा, देयर इज नो डाउट जेड विल इंक्रीज, बट ये रिपल्सन भी तो बढ़ाएगा। जब अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा बाहर वाले को उतना ज्यादा रिपेल करेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को मैं क्या कर रहा हूं? समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? यस सर। बोलो यस सर। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है। तो अट्रैक्शन कैसे बढ़ाएगी? अरे अट्रैक्शन तो प्रोटॉन आएगा तो बढ़वे करेगा जी भाई। खाली इलेक्ट्रॉन आएगा तो प्रोटॉन नहीं आएगा क्या? इलेक्ट्रॉन आएगा, जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्रोटॉन तो बढ़वे करेगा। प्रोटॉन तो बढ़वे करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहा है? बाहर की अंदर? बताया था कि अगर उसी सेल का इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसी सेल का इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका क्या होगा? सिग्मा अच्छा नहीं होगा, वो अच्छे से रिपेल नहीं कर पाएगा। लेकिन जब अंदर ऐड होगा तो अच्छे से रिपेल करेगा कि खराब से रिपेल करेगा? अच्छे से रिपेल करेगा। तो होता क्या है देखो, डी ब्लॉक में क्या होता है? जब डी ब्लॉक में तुम ऐसे जाओगे ना, डी ब्लॉक में अगर जाओगे तो देखो ऐसे जाओगे डी ब्लॉक में, स्कोंडियम, फिर बढ़ोगे टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, ऐसे ही होता है ना? बोलो। और ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जाओगे, फिर यहाँ फिर चले जाओगे यहाँ आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर बढ़ते बढ़ते जाओगे कॉपर, जेडन। बताओ यहाँ तक
इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है बताओ, यहां तक इनर में क्या इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, Fe तक क्या इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, इनर 3D में क्या इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है बोलो, 6 ऐड हुआ है Yes, sir. बोलो। अरे ऐड होगा ना, D1 D2 D3 D6 लगाएगा ना Fe में, D6 आ जाता है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो प्रोटॉन भी बढ़ता है, ध्यान दो, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, समझ रहे हो। तो शुरू में तो प्रोटॉन जीतता जाता है, प्रोटॉन जीत रहा है कि प्रोटॉन बढ़ रहा है, लेकिन जब यहाँ काफी इलेक्ट्रॉन हो जाता है, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है, काफी, मतलब अगर 6 इलेक्ट्रॉन हुआ तो फिर किसको ये मैनेज करना शुरू करता है, जितना अट्रैक्शन उतना ही ये क्या करता शुरू करता है बताइए, रिपल्सन। अट्रैक्शन बराबर क्या हो जाता है, रिपल्सन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में आ रहा है, आउटर सेल की इनर सेल, Inner shell. और इनर सेल में जब 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो सुनो, तो जब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता है मतलब काफी इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो मैनेज कर देता है, तो मैनेज करता है तो पता है, तुम पढ़े हो ना, लेफ्ट से राइट साइज क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है बताओ, लेफ्ट से राइट क्या होना चाहिए, साइज डिक्रीज, Size घटता है. बढ़ोगे, लेफ्ट से राइट साइज घटता है नहीं, बढ़ा रहे हो क्या एकदम से, तो यहां से यहां तक साइज क्या होता है, घटता है, लेकिन इधर साइज बराबर हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं, इधर से इधर देखो साइज घट रहा है, मतलब सबसे बड़ा कौन है, अस्कोर्डियम, उससे बड़ा कौन है, उससे छोटा टाइटेनियम, वेनेडियम, ऐसे ऐसे चल रहा है Fe तक, लेकिन Fe के बाद साइज क्या हो जाता है, बराबर। अब मुझे बताइए, निकेल में जाते जाते 3D8 हो गया, मतलब अंदर कै इलेक्ट्रॉन हो गया चोरों, अंदर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, ज्यादा कि बहुत ज्यादा, बोलो बहुत ज्यादा. बहुत ज्यादा. बहुत, तो जब तो बहुत ज्यादा होगा तो अब कौन डोमिनेट करना शुरू कर देता है बताइए, अट्रैक्शन की रिपल्सन, रिपल्सन डोमिनेट कर देता है। तो यहाँ साइज इस तरह से कुछ होता है। तो बताइए डी ब्लॉक में अगर कोई पूछेगा साइज क्या होता है लेफ्ट से राइट, तो पहले आप क्या कहेंगे, शुरू में क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, घटता है, घटता शुरू है. में घटेगा, फिर घटता क्या है. हो जाता है, इंक्रीज फिर हो क्या हो जाता जाता है. है, बट बराबर हो जाता है, Same. अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली क्या होता है, बढ़ने लगता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, और इसका रीजन समझ गया क्यों हो रहा है ऐसा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन sir. कहाँ पे ऐड हो रहा है, आउटर सेल की इनर सेल, बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहा है बोलो, Inner shell. इनर सेल, इनर सेल में shell. ऐड होने की वजह से, सुनो, तो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से डी ब्लॉक में साइज का ट्रेंड इरेगुलर नहीं होता है, साइज का ट्रेंड इरेगुलर होता है। तो अगर डी ब्लॉक एलिमेंट का कोई ग्राफ अगर आपसे किसी ने पूछा, अब मैं मिटा दे रहा हूं इसको, लिख लेंगे ना अपने से, आप लोग समझा मैं दिया हूं, तो अगर डी ब्लॉक का अगर आपसे किसी ने साइज पूछा, साइज और एटॉमिक नंबर का ग्राफ अगर आपसे किसी ने पूछा, साइज और एटॉमिक नंबर का ग्राफ अगर आपसे किसी ने पूछा, एटॉमिक नंबर का जेड का, तो आप कैसे ग्राफ बनाएंगे, शुरू में घटाइएगा, बाद में बराबर करके फिर थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। Yes, sir. पहले हम डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में साइज का ट्रेंड समझ गए कि नहीं समझ गए, आप लोग बताइए भाई, डी ब्लॉक में साइज का ट्रेंड समझ गए, यस सर, बोलिए। Yes, sir. और अगर कोई पूछेगा कि डी ब्लॉक में साइज के लिए कौन सा रेडियस का इस्तेमाल करते हैं, सारे के सारे मेटल रहते हैं, हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आर बराबर आर क्या हो जाएगा, ये मेटेलिक हो जाएगा, Metallic. साइज इज मेटेलिक रेडियस होगा। तो चलिए आप ये लिख लीजिए फटाक से, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो डी ब्लॉक में आप साइज समझ गए, शिल्डिंग इफेक्ट का रोल समझ गए, किस तरह से काम करता है डी ब्लॉक में शिल्डिंग इफेक्ट, बोलो बच्चों। Yes, sir. यस सर। तो रीजन क्लियर हो गया। अब सुनो, खाली Yes, बाबा sir. जी की तरह इसको छोड़ मत देना, इस चीज को अच्छे से 5-6 लाइन अपने वर्ड में लिख लेना रीजन, ताकि हमेशा तुमको याद रहे, नहीं तो होगा जानते हो क्या, भूल जाओगे फिर 1 आध महीने में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, इसको अपने से लिख लोगे ना रीजन, तो फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मिटा दें इसको हम, बोलो बच्चों। Yes, sir. ठीक बच्चों, अब देखो यार, है ना, अब हम लोग आगे चल रहे हैं यार थोड़ा सा, हाँ
अब एक और टर्म है, देखो मैं सब बता दिया हूँ साइज में, सारा टर्म तुमको बताता चल रहा हूँ। अब मैं आखिरी में बता रहा हूँ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन तो थोड़ा सा ध्यान देना, मैं 2-3 चीजें एक्सेप्शनल है जो मुझे बता रहा है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है ना, वो मुझे तो पीरियोडिक टेबल अब उतना ढंग से तो याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि कॉपर के नीचे कौन होता है? सिल्वर। और सिल्वर के नीचे कौन होता है? गोल्ड। गोल्ड है ना। उस तरह आयरन के नीचे कौन होता है बताइए तो? आयरन के नीचे कौन होता है? टंगस्टन होता है क्या? बहुत जी डाउट हो रहा है मुझे, बताओ मुझे जल्दी। सर र्यूटेनियम होता है। र्यूटेनियम। रुहेनियम। Yes, रुहेनियम होता है RH। और उसके नीचे कौन होता है? सर RU। रुहेनियम। ये RU। यस सर उल्टा RU। उल्टा पुल्टा सर, मत बताओ, RH गलती मत बताना। सर Fe के नीचे RU होता है। और फिर RH होता है, नो सर, उसके बाद और उसके नीचे कौन होता है? ऑस्मियम। 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 तो देखो अब मैं तुमको बता रहा हूं, उसी तरह जरा मुझे एक बार और बता दो, है ना। अस्कोंडियम के नीचे कौन होता है? खाली बताओ तो। अस्कोंडियम के नीचे कौन होता है? कि क्योंकि यहाँ तो लैंथानम होता है, यहाँ तो लैंथानम होता है। एल्ले वाई होता याद है तुम लोगों को? है। याद है? यस सर। एल्ले 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 यस सर। सी सी एल्ले। और यहाँ पे कौन होता है बताओ? ट्रिटियम वाई। सर वाई। वाई। वाई और यही से किसकी शुरुआत होती है? इसके बाद किसकी शुरुआत होती है मूर्खों बताओ? इसके बाद किसकी शुरुआत हो जाती है? याद है कुछ? तो लैंथेनाइड सीरीज। इसके बाद किसकी शुरुआत हो जाती है? इसके बाद ही लैंथेनाइड की शुरुआत होती है। ये लैंथेनाइड 4F सीरीज हो जाता है शुरुआत। कौन सा सीरीज? 4F सीरीज। तो देखो ये 3D सीरीज है, इसमें सारे 3D के एलिमेंट हैं, ये 4D के एलिमेंट हैं, और ये 5D के एलिमेंट हैं। समझ रहे हो बात को? ये 3D के एलिमेंट है, ये 4D के एलिमेंट है, ये 5D के एलिमेंट है। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज जैसे हम बोलते हैं, है ना। तो जरा मुझे बताओ क्या होना चाहिए था? बताओ सबसे बड़ा किसको होना चाहिए था? जरा मुझे बताओ तो। अस्कोंडियम, वाइटेरियम और लैंथानम में सबसे बड़ा किसको होना चाहिए था? बताओ जी, बताओ किसको होना चाहिए था? बोलो। लैंथेनम। सबसे बड़ा होना चाहिए था। और उसके बाद क्या होना चाहिए था? वाइटेरियम। और फिर कौन सा? अस्कोंडियम, क्योंकि नीचे आने पर साइज बढ़ता है। तो ये सही है कि गलत है? सही है। अब मुझे बताओ Fe में क्या होना चाहिए था? बताओ Fe में क्या होना चाहिए था? बताओ। सबसे छोटा होगा। Fe में क्या होना चाहिए था? सबसे बड़ा किसको होना चाहिए था? बोलो। ऑस्मियम। ऑस्मियम। फिर क्या होना चाहिए था? फिर क्या होना चाहिए था? रुथेनियम। रुथेनियम। और फिर क्या होना चाहिए था? होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। बट चोरों कहानी में ट्विस्ट आ जाता है और ऐसे हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब देखो इधर से इधर का रूल तो हम बता दिए कि इधर से, अब बता रहे हैं ना, इधर से इधर तो मैं बता दिया तुमको कि क्या हो रहा है। बताया था ना क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट साइड जो भी बताया डी ब्लॉक में क्या होता है? लेफ्ट टू राइट बताया कि नहीं बताया? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट तो बता ही दिया हम, लेफ्ट टू राइट। अब जब नीचे आओगे तो नीचे देखो पहला वाले में नहीं हो रहा है, पहला वाले में नहीं होता है। जहां से लैंथेनाइड शुरू होता है, देखो होता क्या है मुझे बताओ। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में मुझे बताओ F का शील्डिंग कैसा होता है? अच्छा होता है कि खराब होता है? 4F का शील्डिंग कैसा होता है बताओ? जिसका बताया था कि शील्डिंग कैसा होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या बताए थे हम? वेरी पुअर बताए थे, वेरी पुअर। यस सर। बताए थे कि नहीं बताए थे? अब मुझे बताओ तुम यहाँ कै को इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे? जरा मुझे बताओ तो इसके और इसके बीच में कितने एलिमेंट का अंतर है? बताइए भैया। सर 4 एलिमेंट का अंतर है। 4 एलिमेंट का अंतर है।
सर 4 एलिमेंट का अंतर है। कितने एलिमेंट का अंतर बताइए। 4 एलिमेंट। देखो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रहा है। अरे आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस यस आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। बीच में कट रही है। कट कट बोलो। ये सर कट जा रही है बीच। आवाज आ रही है? म्यूट हो गया क्या? सर आ रही है। सर आ रही है। आ रही है। देखो यार, अरे यार ब्लर हो गया। चलो मत बोलो मत बोलो, चुप रहो तुम लोग, चुप रहो। हो जाएगा, देख लेना। वॉइस इज कमिंग। देखो यहाँ ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो, थोड़ा सा देखो। लैंथानम से ऑस्मियम के बीच में कितने एलिमेंट है? ये मत समझना कि एक ही ग्रुप का अंतर है 19। 4 एलिमेंट नहीं है, 14 एलिमेंट। 14 एलिमेंट है। 14 एलिमेंट है बीच में। कितने एलिमेंट हैं? 14 एलिमेंट है। ध्यान दो, पूरा 4f इसी यहीं पे है ना? पूरा 4f यहीं पे है ना? बोलो। यस सर। पूरा 4f यहीं पे है ना? पूरा 4f है ना? अब लैंथानम के बाद 14 एलिमेंट है, एक साथ 14 एलिमेंट है। उसके बाद है, ये मत सोचिएगा कि थर्ड से सीधे 4 ग्रुप में फर्स्ट से चलेगा। बीच में ये सब 14 एलिमेंट है। 14 एलिमेंट है, समझ रहे हैं? और ये 14 एलिमेंट में लगातार इधर से इधर साइज क्या है, बढ़ेगा कि घटेगा? लगातार घटता चला जाता है। साइज क्या होता है? लगातार घटता चला जाता है इधर से इधर। लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? घटता चला जाता है लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि एफ की शील्डिंग कैसी है, अच्छी है कि खराब है? बताइए। खराब है। खराब है। तो ध्यान दो भाई। अब देखो यहां साइज कितनी बार घटा, कितना लंबा ट्रेंड तक घटा, जरा मुझे बताओ तो। कितना लंबा ट्रेंड से घट रहा, कितने एलिमेंट का घट रहा है बताओ? 14 एलिमेंट। 14 एलिमेंट्स। अब मतलब 14 एलिमेंट का घटेगा तो जो इस एलिमेंट और इस एलिमेंट का साइज में डिफरेंस क्या होगा? क्या होगा जरा मुझे बताइए। तो इसका और इसका साइज, किसका साइज क्या होगा? छोटा कि बहुत छोटा? बहुत छोटा। हाँ, तो बहुत छोटा। लैंथानम, जो आप ध्यान रखिएगा कि लैंथानम ऑस्मियम से बहुत बड़ा होता है, या काफी बड़ा होता है ना? काफी बड़ा। बहुत बड़ा तो बड़ा ग्रेटर, ऐसा नहीं कि 2-3 गुना होता है, लेकिन काफी बड़ा होता है, समझ रहे हैं? अब इतना देखो, जब ये 14 ग्रुप साइज जब घटाना शुरू करता है तो इतना ज्यादा साइज घटा देता है कि इसमें एक सेल ज्यादा है ना? इसमें 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, इसमें एक सेल ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? बोलो। इसमें साइज एक सेल ज्यादा है ना? बोलो। लेकिन बीच में, जो बीच में है वो साइज घटा कि बहुत ज्यादा घट गया? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अब इतना ज्यादा साइज घट जाता है कि ये सीधे सीधे कितना छोटा हो जाता है? एक सेल के बराबर छोटा हो जाता है। कितना छोटा हो जाता है बताइए? एक सेल के बराबर छोटा हो जाता है। समझ गए बात को, है ना? और इसी को हम क्या बोलते हैं? कौन सा कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं बताइए? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं समझ में आया? देखो, तो देखो हम कहेंगे कि जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, एफ ब्लॉक का शील्डिंग कैसा होता है? अच्छा कि बहुत खराब होता है?
बहुत खराब होता है। बहुत खराब एफ होती ब्लॉक है। में साइज का डिक्रीज कम होता है कि बहुत ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और उस वजह से क्या होता है, 5D और 4D सीरीज की साइज भी क्या हो जाती है लगभग कंपेरेबल हो जाती है। आया बात समझ में? 4D का साइज किसके बराबर हो जाता है? इतना ज्यादा साइज घट जाता है कि 4D और 5D का साइज आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। समझ गए बच्चे कि नहीं समझे? यस सर, यस समझे कि सर। नहीं समझे? तो लिखो पहले, अब लिखो, कोई बोलेगा नहीं, लिखो, लिख लीजिए। ड्यू टू वेरी पुअर शिल्डिंग, देखिए, ड्यू टू वेरी पुअर शिल्डिंग, ड्यू टू वेरी पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, ड्यू टू वेरी पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, ड्यू टू वेयर पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, ड्यू टू वेयर पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, ड्यू टू वेयर पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, decrease in size, due to where poor shielding of a block element, decrease in size, decrease in size, due to where poor shielding of a block element, decrease in size is very सर आपने मेरे को म्यूट कर लिया। सर आपका माइक ऑफ हो गया। सर आपने अपने आप आपका माइक ऑफ कर हो गया है। very much, लिख लिए? सर रिपीट कर दीजिए सर। तो माइक ऑफ हो गया। ड्यू टू, लिखो, ड्यू टू वेरी पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक decrease in size is very much, decrease in size is very much in F block from moving left to right, from moving left to right. This is called as lanthanide contraction. This is called as lanthanide contraction. समझ गए? बोलो बोलो। यस सर। लिखो, because of lanthanide contraction, because of lanthanide contraction, 4D and 5D element size become comparable, अब मुझे बताइए, यहां और यहां सीधे एक सेल का डिफरेंस है, फिर भी साइज क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? बोलिए, समझ गए? बोलो बच्चे। यस सर, यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ, जैसे जैसे हम इधर आएंगे वैसे वैसे क्या होगा? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट कम होगा कि ज्यादा होगा? जैसे इसके जस्ट बगल में, अब जैसे यहाँ चले एकदम लास्ट में चले, लास्ट में जैसे हमारा Zn, फिर है Hg, जिंक, कैडमियम, मरकरी होता है। तो जैसे जैसे हम इधर आ जाएंगे, यहाँ पे जब लास्ट में चले आएंगे एकदम, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? देखो यहाँ बात समझो, इसके बाद अभी 10 एलिमेंट है, सब वहां गए हैं। 10 एलिमेंट पड़ेगा ना लेंथानम को, 10 एलिमेंट पड़ेगा तब यहाँ जाएंगे हम। जैसे देखो 5D2 है, सॉरी 6D2 है, 5D2 के बाद यहाँ हम जा रहे हैं, तो यहाँ क्या हमको मिलेगा? जरा मुझे बताओ, 5D10 में बीच में 8 एलिमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। यस सर, मिलेगा। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे जाते जाते लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट खत्म हो जाता है। लास्ट में जाते जाते लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट, मतलब शुरू में रहता है, शुरू में एकदम बराबर रहेगा, लास्ट जाते जाते इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? यहाँ पे साइज का तब भी उतना नहीं खत्म होता है, उतना नहीं खत्म होता, फिर भी यहाँ साइज का ट्रेंड क्या होगा? आखिरी में साइज का ट्रेंड क्या होगा बताओ? आखिरी में साइज का ट्रेंड क्या होगा? आखिरी वाले बताओ। बढ़ जाएगा। तो देखो, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से सिर्फ कौन कौन अनअफेक्टेड होता है बताओ? पहला वाला और आखिरी वाला। पहला वाला में क्यों? पहला वाला में तो लगबे नहीं किया, और आखिरी वाला में बहुत दूर हो गया, और बाकी जगह क्या रहता है? साइज लगभग बताइए। तो साइज का ऐसे ट्रेंड होता है, ऐसे। समझे बात को?
सेम नहीं जी। 3D बड़ा कि 4D बड़ा? 3D की 4D? 4D 4D लगभग लगभग 4D 5D और सबसे ऐसे होता है साइज का ट्रेंड, समझो ऐसे होता है। समझे कि नहीं समझे? क्या होता है ट्रेंड बताओ? 4D बराबर 5D बराबर 3D। समझे कि नहीं समझे? बोलो। सर लास्ट वाला समझे? समझ में नहीं। सर आपने 4D पागल हो क्या? इक्वल मतलब इक्विवेलेंट लिखा है। और क्या? इतने देर से ही समझा रहा, तुमको लास्ट में समझ में नहीं आया? इतने देर से लेक्चर हम दे जा रहे हैं, ये दोनों का साइज लगभग लगभग बराबर होता, तुमको ये समझे में नहीं है? तो लिखे 4D बराबर लगभग लगभग 5D। ये नहीं दोनों सर, बराबर होगा? सर लास्ट वाला बराबर इतने क्यों देर से ही तो हो समझा जाएगा? रहे थे। ये तुम पागल वालों क्या जी, गजब हो तुम भाई। इतने देर से हम क्या समझा रहे हैं कि 4D 5D का साइज क्या होगा आपस में? बराबर Same होगा। बराबर होगा। Approximately same. क्यों लगभग लगभग क्यों बराबर होगा? बोलो क्यों सर बराबर होगा? लेंथ बताओ। ऑफ कंट्रैक्शन की जगह कॉन्ट्रैक्शन के क्योंकि लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का इफेक्ट कम हो जाएगा। अरे यार कम के बात कहाँ चलेगा यार? कम की बात तो इसमें हुआ यार, मैं तो जनरल लिख रहा हूँ यार, तुम लोग गजब हो यार, पगलेट हो क्या? ये तो इसमें, ये तो मैं जनरल लिखा हूं। मैं क्या लिखा हूं? पढ़ो पहले मैं क्या लिखा हूं, बताओ तो। पढ़ो तो क्या लिखा हूं मैं? पढ़ो पहले क्या लिखा हूं। साफ दिख रहा है क्या तुमको पागल? ये मैं लिखा हूं 4D बराबर 5D, ऐसे लगभग लगभग बराबर। गजब हो यार, 4D बराबर 5D लगभग लगभग बराबर लिखा हूं। 4D बराबर 5D होना कैसे था बताओ? सबसे बड़ा किसको होना चाहिए था? गजब है कि 5D तुम लोग जी। 5D सबसे बड़ा किसको होना चाहिए था? फाइव डी 4D, को ठीक है। तो बोलने दिए बराबर बराबर होता है। लास्ट में क्या लिखना है? लास्ट में इसके नीचे लिख दिए तो थोड़े। लास्ट मैं जनरल ट्रेंड बता रहा हूं। पूछता है एग्जाम में कि 4D 5D का साइज बराबर क्यों हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि 4D 5D का साइज इसलिए बराबर होता है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है, काम खत्म है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन समझा ही दिए कि क्यों बराबर हो जा रहा है, बीच में 14 एलिमेंट घटता है। हाँ, अब पूछेगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की इफेक्ट कहाँ कहाँ नहीं होता, तो कहाँ नहीं होता है? शुरू में और लास्ट में। शुरू में क्यों होता है? ये नहीं है। और लास्ट में क्यों? क्योंकि दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ यार, जल्दी बताओ यस आ गया। यस बच्चों। तो मुझे बताओ अब मुझे बताओ क्लियरली कि तुम लोग को पूरा साइज पीरियोडिक टेबल में सारे ब्लॉक का आया कि नहीं आया? बताओ। सारे ब्लॉक का, यस सर, यस डी सर। ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का, कहाँ कहाँ साइज का क्या? अब इससे ज्यादा कहीं नहीं आने वाला है। साइज खत्म। अब इससे ज्यादा साइज में कहीं कभी नहीं पढ़ोगे, समझ लो। साइज पूरा मैंने तुमको पढ़ा दिया। एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में लेंथेनाइड क्या होता है सब मैंने समझा दिया। थोड़ा नहीं दिख रहा क्या? ब्लर है क्या? ब्लर लग रहा है मुझे। यस सर। ब्लर है। तो चलो वो तो बता तो दिए थे हम, बता तो देवे किए है ना। अब एक चीज और ध्यान देना कि जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं। डी ब्लॉक का एलिमेंट मानते हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते। मुझे बताओ ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है? बताओ तो, है ना। इसमें तो नहीं लगा, तो इसका तो रीजन था। इसमें नहीं लगने का रीजन क्या था बताओ? इसमें तो एफ इसके बाद आया है, लेकिन इसमें लगने का कोई लॉजिक नहीं है। सब में लगा तो तुम्हें क्यों नहीं लगा? एक्चुअली होता क्या, इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है, तो खाली वो अपने मन से एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत दूर हो गया तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं लग रहा है। एक्चुअली जिंक, कैडमियम, मरकरी की प्रॉपर्टी बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट से मिलती है कि नहीं मिलती है? बताइए, मिलती है कि नहीं मिलती है? कुछ को इसकी प्रॉपर्टी नहीं नहीं मिलती। जैसे देखिए यहाँ बाकी साइज का कुछ, बाकी जगह 4D 5D बराबर ठीक आएगा, हम नहीं रहेंगे बराबर। हर कमरे में नौटंकी करता रहता है, समझ रहे हैं? सब कहेगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ठीक आएगा, फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर। इसकी प्रॉपर्टी मैच ही नहीं करती है जिंक, कैडमियम, मरकरी की। और प्रॉपर्टी नहीं मैच करने की वजह से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं रखा जाता। ध्यान देना, एक लाइन लिख लो। जिंक, कैडमियम, मरकरी इज नॉट टेकन अंडर ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट। लिख लो यार एक बार, फिर अब थोड़ा वेट करते हैं एक आध मिनट, थोड़ा है ना। लिख लो, लिख लो। क्या लिखे हो बच्चे? डी ब्लॉक एलिमेंट इज नहीं, जिंक, कैडमियम, मरकरी इज नॉट टेकन अंडर डी ब्लॉक एलिमेंट। जिंक, कैडमियम, मरकरी इज नॉट टेकन अंडर डी ब्लॉक एलिमेंट। नहीं, डी ब्लॉक नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक, कैडमियम, मरकरी इज नॉट टेकन अंडर ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। बिकॉज देयर प्रॉपर्टी डज नॉट मैचेज विथ अदर ट्रांजिशन एलिमेंट, because their property does not matches with other transition element, does not matches with other transition element.
समझ रहे बच्चों?